अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 15 है, हमारा होम्योस्टेसिस का चैप्टर है। और हमारा आज का टॉपिक का नाम है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। तो थोड़ा सा हम पहले रिवाइज कर लें जो हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक्सक्रीशन इन द इनवर्टिब्रेट्स, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं हाइड्रा में कैसे होगा, प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होगी, अर्थवर्म में कैसे काम चलेगा, और फिर काकरोच के अंदर जो है वो एक्सक्रीशन कैसे होगी। तो ये जो सारी एग्जाम्पल के नाम मैंने बोले हैं ये सारे हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं। एक बार हमने काम पूरा कर लिया इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीशन, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन इन द वर्टिब्रेट्स। और आप एक चीज पढ़ते हैं पार्ट 1 के अंदर भी आपने सुना होगा, और सेकेंड ईयर के अंदर हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन का पार्ट। तो हमें पता होना चाहिए है कि साइंटिस्ट को बिलीव है कि इनवर्टिब्रेट जो होते हैं ना, जिनके अंदर जो है वो रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बैकबोन नहीं होती, ये जो इनवर्टिब्रेट होते हैं ना, इनसे कौन निकले वाला, इनसे एवोल्यूशन के बाद कौन निकले हैं, कौन प्रोड्यूस हुए हैं, वर्टिब्रेट्स। तो आपने याद रखना है कि साइंटिस्ट का बिलीव है कि इनवर्टिब्रेट से कौन एवोल्यूशन, कौन इवॉल्व हुए हैं, वर्टिब्रेट इवॉल्व हुए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि उनके जहन में ये चीज़ कैसे आई कि इनवर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट प्रोड्यूस हुए हैं। तो बहुत से बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस हैं जिसको वो कंपैरेटिव पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। तो इनवर्टिब्रेट के अंदर आपको एग्जाम्पल याद होगी अर्थवर्म की। मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके सिखाया था कि अर्थवर्म के अंदर सेगमेंट्स के अंदर अरेंज होता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है। तो इनवर्टिब्रेट यानी कि अर्थवर्म के अंदर सेगमेंटली अरेंज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो सेगमेंट के अंदर जो है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर अरेंज होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो हमारे पास वर्टिब्रेट हैं, जब हमारे पास वर्टिब्रेट शुरू हुए हैं तो उसमें एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है हैगफिश की। तो आपने याद रखना है कि वर्टिब्रेट के अंदर भी क्या मिलेगा आपको, सेगमेंटली अरेंज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो यही आपको दिख रहा है कि दोनों के अंदर सिमिलरिटी है। तो इनवर्टिब्रेट के अंदर भी ऐसा है और वर्टिब्रेट के अंदर भी ऐसा है, लेकिन बाद में जो एडवांस आपके पास एनिमल्स होते गए, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, हमारे अंदर मैमल्स के अंदर, तो वहां पर सेगमेंट के अंदर अरेंज नहीं थे। तो जो वर्टिब्रेट आपके स्टार्ट के वर्टिब्रेट हैं उनके अंदर क्या मिलता है आपको, उनके अंदर आपको मिलते हैं सेगमेंट्स में अरेंज मिलते हैं आपको एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। लेकिन जब आप एडवांस वर्टिब्रेट के अंदर जाएंगे तो वहां आपको किडनी मिलेगी और किडनी सेगमेंट्स के अंदर अरेंज नहीं है। ये आपने बात याद रखनी है। और दूसरी बात हम जानते हैं पहले से ही कि जो किडनी होता है ना, किडनी के अंदर डेंसली सप्लाइड होता है ब्लड कैपिलरीज। तो जो किडनीज होती हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा जो है ब्लड कैपिलरीज जो है वो सप्लाइड होती हैं। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक आएगा 1-2 लेक्चर्स के बाद अबाउट किडनी कैसे काम करेगा, तो फिर हमें और इस चीजों का आइडिया हो जाएगा। तो ये हमने थोड़ा इंट्रो किया है एक्सक्रीशन इन द वर्टिब्रेट्स। अब क्वेश्चन हमारे ज़हन में आना चाहिए कि एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट के अंदर हम किसको चूज करेंगे, तो ह्यूमंस की बात हम करेंगे। तो एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, तो आप टॉपिक्स को रिलेट कर पा रहे हो। पहले मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स, फिर हमने शुरू किया एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स, फिर हमने वर्टिब्रेट में से ह्यूमन की बात करनी है। ठीक है जी। तो टॉपिक है आपका एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले याद रखिएगा ह्यूमन के अंदर ना हम बात करेंगे पहले नॉर्मल मैकेनिज्म की। नॉर्मल मैकेनिज्म, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म की बात हम करेंगे। ठीक है, यानी कि ऑल द टाइम जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है उसके अंदर कौन कौन से वेस्ट हमारी बॉडी में बन रहे हैं, ये हमने पहले बात करनी है। तो यहां जाएंगे दी, आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चलता है ऑल द टाइम। तो जब भी आप फूड गेन कर रहे हो, फूड कंज्यूम कर रहे हो, फूड कंज्यूम करने के बाद गैप है आपकी फूड में, तो जब भी आपकी बॉडी के अंदर ऑल द टाइम हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा होता है, हमारी बॉडी के अंदर चल रहा होता है मेटाबॉलिज्म। तो जब भी मेटाबॉलिज्म चल रहा होगा हमारी बॉडी में तो उससे क्या बनेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट बनेंगे। वो मैंने यहां लिखा है कि ह्यूमन के अंदर जो नॉर्मली जो काम चल रहा है वो क्या चल रहा है भला, वो मेटाबॉलिक वेस्ट बनते जा रहे हैं। तो व्हाट आर द मेटाबॉलिक वेस्ट, द वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिज्म के दौरान, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान जो वेस्ट बनेंगे दे आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक वेस्ट। तो आगे मैंने एग्जांपल लिखी है, तो जो भी आपको रेड में दिख रहा है वो मैंने वेस्ट यहां मेंशन किया कि वेस्ट किससे बनेंगे। जैसे मैंने तो आपके पास जो
तो हमारे पास जो यूरिया होता है, आप जानते हैं जो यूरिया है वो किससे मिलके बन रहा है भला? वो अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर यूरिया है ये एक वेस्ट है जो किससे मिलके बनेगा भला? जो मिलके बनेगा अमाइनो एसिड से। और जो हमारे पास क्रिएटिनिन है ये बनेगा मसल की क्रिएटिन से, आपने याद रखना है। तो जो हमारे पास यूरिया है ये बनेगा यूरिक एसिड, ये बनेगा अमाइनो एसिड से। और जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो होगा क्रिएटिनिन, ये बनेगा मसल की क्रिएटिन से, मसल क्रिएटिन। तो आपने याद रखना है कि हमारे मसल्स के अंदर जो है ना एक आपको मिलता है क्रिएटिन, ये प्रोटीन, ये फूड, ये एटीपी प्रोवाइड करेगा आपको, सॉरी, तो ये आपको एटीपी प्रोवाइड करेगा, उसका पूरा नाम है क्रिएटिन फॉस्फेट। तो हमारे मसल्स के अंदर क्रिएटिन होता है, जब इसको ब्रेक करते हैं तो इससे क्या बनेगा? क्रिएटिन बनेगा। तो आसान वर्ड में यूरिया वेस्ट है अमाइनो एसिड में से, क्रिएटिनिन वेस्ट है मसल क्रिएटिन में से, यूरिक एसिड जो है वो बनेगा न्यूक्लिक एसिड में से, और जो आपके पास बिलिरुबिन है ये बनेगा हीमोग्लोबिन में से। आप जानते हैं कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी एज 120 डेज, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स ये हमारे रेड ब्लड सेल्स की एज होती है। तो आफ्टर 3 मंथ जब हमारे रेड ब्लड सेल्स जब ब्रेक डाउन होंगे, जब उन्हें ब्रेक किया जाएगा तो उनके ब्रेक करने से, डिकम्पोज करने से क्या बनेगा? बिलिरुबिन बनेगा। तो ये आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट बनते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट। और हमने इसका नाम क्या रखा है कि नॉर्मल मैकेनिज्म है, ऑल द टाइम हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है। तो यूरिया बनेगा इसमें से, जब इसको ब्रेक करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, ये बनेगा। क्रिएटिनिन बनेगा मसल क्रिएटिन की मेटाबोलाइज करने से, यूरिक एसिड बनेगा न्यूक्लिक एसिड के मेटाबोलाइज करने से, बिलिरुबिन बनेगा आपके पास हीमोग्लोबिन के मेटाबोलाइज करने से। ये हमारा पॉइंट कवर हो गया। आगे आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि क्या सर हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट बनते हैं क्या सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिज्म के वेस्ट हैं या इसके अलावा और वेस्ट भी होते हैं? तो आपने याद रखना है कि जो आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट होते हैं ना, एक तो वेस्ट आपको मिलेंगे आपके फूड में से, यानी कि जो आप फूड खा रहे हैं, फूड जो आप इंजेस्ट कर रहे हैं फूड, उसमें से वेस्ट मिलेंगे। एक आपको वेस्ट कहाँ से मिलेंगे? जो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म से आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां मैंने क्या मेंशन किया है? यहां मैंने आप लोगों को यह बताया है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट आते हैं ना, एक तो वेस्ट आते हैं मेटाबॉलिज्म से, जैसे आपने ये देख लिए हैं, और दूसरे वेस्ट कहां से आते हैं? जो आपकी फूड के अंदर कोई टॉक्सिन आपकी फूड के अंदर है, या आप जानते हैं कि आजकल सब्जी वगैरह के लिए, फ्रूट के लिए, वेजिटेबल्स के लिए हम लोग जो है वो फर्टिलाइजर्स भी और स्प्रेज करते हैं, तो वो फूड या आपके पास फूड एडिटिव्स हैं, फ्लेवर्स ऐड करते हैं, तो दीज आर फूड एडिटिव्स, ठीक है। तो ये सारे आपके लिए जो है वो क्या होते हैं? वो वेस्ट में ही आता है। तो इसका मतलब है कि जो टॉक्सिन या वेस्ट कहाँ से आते हैं? तो मेटाबॉलिज्म से आपकी बॉडी के अंदर खुद बनते हैं, और दूसरा जो है वो आप फूड से जो गेन करते हैं वो हमारे पास वेस्ट है। तो ये आपने बातें याद रखनी है। तो इसको ये हमने आज इंट्रो कर लिया है कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन के अंदर जो नॉर्मल मैकेनिज्म है वो क्या चल रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारी बॉडी के अंदर लिवर का रोल पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस में, कि जो हमारी बॉडी के अंदर लिवर है वो एक सेंटर है पूरा मेटाबॉलिक रिएक्शंस का, तो हमने उसको डिटेल में सीखना है। तो आज हमने क्या सीखा है? आज हमने इंट्रो किया था, हमने आज शुरू किया टॉपिक एक्सक्रीशन इन द वर्टिब्रेट। थोड़ा सा आपको मैंने रिवाइज करवाया, प्रीवियस लेक्चर जो है हमने वहां पर ये बात की थी कि जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट होते हैं, तो जो हमारे पास इनवर्टिब्रेट होते हैं उनसे कौन निकले हैं? उनसे इवॉल्व हुए हैं वर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट के अंदर भी आपको मिलता है सेगमेंटली अरेंज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं यहाँ पर, और सेम आपको मिलते हैं वर्टिब्रेट के अंदर। ये हमने बात की। फिर हमने क्या सीखा? फिर हमने वर्टिब्रेट के अंदर जो ना ह्यूमंस की बात की, तो वहां हमने सीखा कि ह्यूमन के अंदर नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है, जिसके अंदर हमने सारी एग्जांपल ली है इन वेस्ट की, और हमने लास्ट पे डिस्कस किया है कि मेटाबॉलिज्म के अलावा और कौन से वेस्ट हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। तो आप जानते हैं फूड के साथ भी वेस्ट आपकी बॉडी के अंदर आते हैं, और दूसरा मैंने आपको बताया कि मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में चलता है, उसके जरिए भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट बनते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।